पवन सिंह वाले मामला में भी आप डील की थी, वहाँ पे सब लोग मीटिंग कर रहा था, उसका आधा घंटा अकेले आप मिले हैं पवन सिंह से। तो उससे तुमको क्या प्रॉब्लम है? हमको पवन सिंह दे दिया 5 करोड़, तो क्या दिक्कत है तुमको उससे? नहीं तो प्रॉब्लम है। पैसा वाला आदमी है। शोषित महिला इसके पास आती है और शोषित हो जाती है। ब्लैकमेल हो रही है, आज उनकी आंखों से दर्द हो रहा है। और जब ये औरत आपके सामने बैठ के रोती थी, उस समय आपको समझ नहीं आता था, हाथ जोड़ती थी आपके आगे की दीदी मेरा घर बसा लीजिए, उस समय समझ नहीं आने वाले थे। कैसे वो पैसे ऐंठती है लोगों से, कैसे लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, कैसे लोगों को डराती हैं, और डराने के बाद उनके ही पैसों से कैसे अय्यासी करती हैं। अब कुछ लोग हमको ये अगर इस पे जांच नहीं बैठा ना तो हर घर की महिला, अभी तक कुछ हुआ है ना, हर घर की महिला प्रताड़ित होगी। उन्हें कोई क्या ब्लैकमेल कर सकता है? वो तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती फिरती है संस्था के नाम पे, महिला विकास मंच के नाम पे। मैं खुद एक जीती जागती प्रूफ हूँ उनके लिए। हमारे पास है, जब उनको इस बात का भनक लगा कि इसके पास हमारे बहुत सारे एविडेंसेज आ गए हैं, हमारे जितने भी कुकर्म है वो सारे इसके पास चिट्ठे आ गए हैं, तब उन्होंने ये कर्मकांड किया। इस समय हम लोग पटना के लाइव लॉन्ग न्यूज स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, जहां पर 10-15 लोगों के द्वारा तोड़फाड़ यहां पर ऑफिस में किया गया है। और यहां पर बीरू की टीम की ऑफिस का भी यहाँ पर जो सॉन्ग का रिकॉर्डिंग होता है, उस स्टूडियो में भी जो था सब बिना मानवीय के आदमियों के द्वारा तोड़-फोड़ किया गया। ये पिछले 1 महीने से हमारा और उनका विवाद चल रहा है। विवाद चलने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम महिला विकास मंच के आर में जो कुकर्म होते थे, जो काले कारनामे होते थे, उसका हम लोग पर्दाफाश करने वाले थे। क्या काले कारनामे? सबसे पहले तो उसके आर में पैसे की उगाही की जाती है। महीनों का अगर जांच किया जाए उनके सारे टीम मेंबर पे, तो महीनों के करोड़ों रुपए के टर्नओवर है उनके। मतलब जो लाचार मजबूर उनके पास मदद के लिए जाते थे, उनसे भी वो लोग पैसे लेते हैं। और 1-2 रुपए अगर 1000-500 की बात होती तो हम भी कहते चलो भाई कोई संस्था चला रहा, थोड़ा सा हेल्प के नाम पे ले लिया। यहाँ तो एक क्लाइंट से 50,000 लाखों रुपए लिए जाते हैं, जिस बात के कई सारे एविडेंसेज हमारे पास है। जब उनको इस बात का भनक लगा कि इसके पास हमारे बहुत सारे एविडेंसेज आ गए हैं, हमारे जितने भी कुकर्म है वो सारे इसके पास चिट्ठे आ गए हैं, तब उन्होंने ये कर्मकांड किया आके हमारे स्टूडियो। कांड करने में कौन-कौन सा? ये कांड में उनके साथ उनकी 6 महिला सहयोगी थी। पूर्णा सिंह थी, वैशाली सिंह थी, और एक रश्मि नाम की है वो थी, और गुड़िया थी, पूनम थी, वो खुद थी। उनका बेटा पृथ्वी खुद आया था यहाँ पे मारपीट करने के लिए, जिसने हमारी एक महिला सहकर्मी के साथ बदसलूकी भी की है, उसके कपड़े भी फाड़ने के प्रयास किए, जो हमने एफआईआर में रजिस्टर भी किया है। और तो और उनके साथ 13-14 जेंट्स थे, लड़के थे, जिसमें अजीत सिंह थे, सचिन सिंह थे। धीरे धीरे उनके नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि उस समय तो नाम नहीं पता चल था हमें उतने लोगों का, लेकिन पता तो चल ही जाता है ना, छुपता थोड़ी ना है कुछ। आज के एक तरफ ये लोग समाज सेवा के नाम पर धन उगाही कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुंडागर्दी भी। बिल्कुल खुलेआम। अब तो और ज्यादा, क्योंकि सोच रही है कि अब तो हम जेडीयू में शामिल हो गए हैं, अब तो हम सत्ता में, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए इनका थोड़ा सा चर्बी और बढ़ गया है लग रहा है, मतलब मनोबल। उस गलत मीनिंग मत निकालिएगा, नहीं तो फिर कहेगा आदमी की महिला हो के महिला पर गलत टिप्पणी करती है। हमारा वो आदत है नहीं वैसे, मतलब उनके अंदर की जो अथी है, मनोबल कहिए उसको, वो बढ़ गया कि अब तो और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, वहां पे खुलेआम गुंडागर्दी। अब बताइए, पत्रकार के ऑफिस का ये हाल है, तो सोचिए बाकी लोग को किस तरह से ये लोग धमकाता होगा, डराता होगा। खुशबू जी, आप चैनल के द्वारा क्या उजागर करने वाले? चैनल के द्वारा उनके सारे कारनामे उजागर करने वाले थे। कैसे वो पैसे ऐंठती है लोगों से, कैसे लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, कैसे लोगों को डराती हैं, और डराने के बाद उनके ही पैसों से कैसे अय्यासी करती हैं। अब कुछ लोग हमको ये कह रहे हैं कि आपने उन पे पर्सनल टिप्पणी क्यों की। एक बात आप हमें बताइए, कल को किसी लड़की के साथ नीतीश कुमार के किसी जेडीयू कार्यकर्ता के द्वारा गलत किया जाएगा, तो क्या उनके पर्सनल उस पर टिप्पणी नहीं होगी? इसलिए होगी क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, वो पब्लिक फिगर है। कॉमन पर्सन अगर करता है तो बात थाने तक रह जाती है, वो पब्लिक नहीं होती है। लेकिन अगर वही चीज कोई पब्लिक फिगर अगर कर रहा होता है तो वो उजागर तो होता है। क्या किसी कोई नेता का वीडियो नहीं वायरल होता है? हीरो हीरोइन गलत करते हैं, उसका वीडियो नहीं वायरल होता है? तो जब उसके होते हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते हैं? आखिर आपने वो गलत काम किए क्यों? ये तो आपसे सवाल बनता है ना, कि अगर आज आपके फोटोज वायरल हो रहे हैं, अगर आपके कोई वीडियोज वायरल कर रहा है, तो भाई आखिर वो हुआ तब तो वायरल हो रहा है। और आप खुद ही एक्सेप्ट कर रही हैं कि हम वहां पैसे देने गए थे उन लोगों को, तो आपको पैसे देने की क्या आवश्यकता पड़ी? वीडियो वगैरह उसका पोस्ट कर रही थी, उजागर कर रही थी, तो पैसा देकर आपको दबाना, मैनेज करने की बात हो रही थी। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रही है, वो तो खुद कह रही है कि 70,000 लेके गए, उसका बेटवा कह रहा है कि 1 लाख रुपया लेने गए, और पता नहीं कौन कौन उसकी बानडी सेना है वो कह रही है 5 लाख का डिमांड की। वो तो अपने कह रही है, मतलब वो आरोप आप नहीं लगा रही है, वो सही है। इसलिए पैसा लेकर दबाने के लिए वो आई थी। तो इसी से तो पहले तो क्लियर हो जा रहा है बात कि आप पैसे लेकर हमारे ऑफिस पे क्यों आई। पैसे से हर कोई बिक जाए ये कोई जरूरी नहीं है। पहले ये लोग प्यार से समझाया, उससे भी नहीं माने, तो मैनेज करने प्यार, उससे भी नहीं माने, तो ये तीसरा हथकंडा उन्होंने। बिहार के राजधानी पटना में ये लोग समाज सेवी के नाम पर बैठे हैं, लेकिन गरीबों को ये लोग प्रताड़ित
प्रताड़ित करते हैं। आप जाके उनके कमेंट्स पढ़िए ना सर, जितने भी वीडियो जिसमें वो हॉस्पिटल में भर्ती है उसमें भी वो स्टेटमेंट दे रही है, लोग गलिया रहे हैं उनको कि तुम फ्रॉड हो, नौटंकीबाज हो। हमको तो लग रहा है कि महिला विकास मंच छोड़ के उनको खोल लेना चाहिए, इंडस्ट्री में मॉडलिंग करना चाहिए, बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं। दूसरों का परिवार संभालने में लगी रहती है, खुद का परिवार नहीं संभाल तो पाता। सब कह रहे हैं ये बात, तो पूरा बिहार कह रहा है कि पहले अपना पति बताए कौन है। अब भाई सवाल तो अनगिनत उठेगा है ना, क्या? कहीं है उसका? अब सवाल तो उठेगा ना। जैसे हम अगर किसी पे आरोप लगाएंगे कि वो लड़की बदचलन है, तो कोई हमसे भी तो पूछ सकता है कि तुम सही हो कि नहीं। ये सवाल तो हम पर लाजमी है। तो भाई आप अगर किसी महिलाओं पर टिप्पणी कर रही हैं, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हैं उसके लिए, जिसको विरोध शुरू यहीं से हुआ था। हमने उनसे कहा था कि आप लोग महिला विकास मंच चलाती हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कहती हैं कि हम महिलाओं के न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इस बात से थी कि आप जो शब्दों का मर्यादा जो आप पार करती हैं वो पार नहीं करिएगा। ये पोस्ट अभी भी हमारे फेसबुक हैंडल पे डला हुआ, आप जाके देख सकते हैं कि जितनी भी महिला विकास मंच हो, चाहे पुरुष विकास मंच हो, चाहे जो भी कचरा मंच हो, वो मर्यादा नहीं पार करेगा। और अगर वो मर्यादा पार करेगा तो फिर उसके लिए खुशबू बहुत बड़ा स्टैंड लेने वाली है। अच्छा, पटना में महिला विकास मंच चल कैसे रहा है? उसके आड़ में अवैध कमाई ये कैसे चल रहा है? चल इसलिए रहा है क्योंकि अभी तो जानते ही हैं क्या बिहार का क्या दुर्दशा है, कैसे हर जगह सेटलमेंट होता है, घुसखोरी चलती है। तो अभी तक जितने भी लोग आवाज उठाने का प्रयास किए उन्होंने दबा दिया। यहाँ तक कि कई सारे यूट्यूबरों को भी इन्होंने पैसा दिया है वीडियो डिलीट करने के, उसके भी प्रमाण है। ये कह रही थी कि हमको बोल रहा था कि यूट्यूबर को पैसा दीजिए डिलीट करने के लिए, हमसे पहले ही बैठी हुई थी यूट्यूबर को पैसा डिलीट करवा के, उसके भी एविडेंस है। और यहाँ पर जो पैसा भेजा गया है, कैसे इसके आड़ में महिला विकास मंच के आड़ में कैसे अवैध कमाई किया जा रहा है? बीना मानवी के द्वारा 10,000 ट्रांसफर किया गया है, यहाँ पर 15,000। महिला विकास मंच यहाँ पर साफ साफ लिखा जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 ये बीना मानवी है। ऐसे ऐसे जो मजबूर आता है पीड़ित का है, ये जो आप देख रहे हैं लाइन से एक पीड़ित का है। महिला विकास मंच देख लीजिए, ये सब एक पीड़ित का है। ऐसे ऐसे हमारे पास 100 एविडेंसेज हैं। और ये जो पैसा आप देख रहे हैं ये यूट्यूबरों को भेजा गया। उसके यहाँ एक गुड़िया नाम की काम करती है कोई लड़की, पता कर लीजिएगा, वो सब यूट्यूबर को वीडियो डिलीट करने के लिए भेजिए। ये जो मामला उजागर करने आता है उसको पैसा देकर दबा दिया जाता है। कोशिश की थी। ये सब यूट्यूबर को 2,000 3,000 जो भेजा हुआ है 500, ये सब यूट्यूबर को भेजा हुआ पैसा है। उसके भी डिटेल्स हमारे पास आए हैं। आप पर अटैक क्यों किया गया? अटैक सबसे ज्यादा उजागर तो हम ही कर रहे हैं उसका। एक एक चीज का उजागर खुलासा जो सामने में आना चाहिए वो ला रहे हैं, इसलिए कर रही है। अच्छा, महिलाओं को अवैध तरीके से कहीं भेजती भी है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। बहुत चीज करते हैं भैया, अगर इस पे जांच नहीं बैठा ना तो हर घर की महिला, अभी तक कुछ हुआ है ना, हर घर की महिला प्रताड़ित होगी। शोषित महिला इसके पास आती है और शोषित हो जाती है, अपने जाल में फंसा लेती है। महिला आती है, महिला समस्या लेके इसके पास, क्योंकि घरेलू मामला में प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं करती है, पहले बोलता है अपने में सलटा लो। तो ये लोग आशा लेके आता है कि चलो बिना मानवी का संस्था है, वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा। महिला से बात करती है, जाती है पति के पास, पति अगर ज्यादा पैसा दे दिया तो महिला को ही बेस्या कुलच्छनी दिस डेट साबित कर देती है और पैसा लेके निकल जाती है। हमारे पास एविडेंस है, वो फोन लाओ तो इशू। आप उसके पास समस्या लेके गए, समस्या सुनाए, समस्या सुनने के बाद आपसे पैसा ली, उसके बाद आपके हस्बैंड से पैसा लेके आपका साथ नहीं देके हस्बैंड का साथ दे। यही धंधा वो करती है, यही धंधा वो करती है, इसी का हम विरोध कर रहे हैं। तो ये सब पवन सिंह से भी पैसा लिया है। कौन सिंह से? पवन सिंह वाला मामला में ज्योति सिंह किसी की बेटी नहीं है, उसके साथ गलत नहीं हो रहा है। कितना ली थी? देखिए ना, ली तो है अच्छा खासा, लेकिन हम आपको रिकॉर्डिंग सुना रहे, वो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया, हम क्या करेंगे। पवन सिंह वाले मामला में भी आप डील की थी, वहाँ पे सब लोग मीटिंग करा था, उसका आधा घंटा अकेले आप मिले हैं पवन सिंह से। तो उससे तुमको क्या प्रॉब्लम? हमको पवन सिंह दे दिया 5 करोड़, तो क्या दिक्कत है तुमको उससे? प्रॉब्लम है, पैसा वाला आदमी है ना जी। पैसे वाला मामला है तो लड़की के साथ गलत हो रहा है ना दी। लड़की के साथ क्या गलत हो रहा है? कुछ गलत नहीं हो रहा है, आराम से उसका सारा खर्चा पानी सब चीज देता है, करता है। यही आपके बेटी के साथ होगा, खर्चा पानी देगा तो आप क्या कीजिएगा? क्या ही बेटी के साथ होगा ये बताइए? मेरे बेटी के साथ तो नहीं हुआ तो फिर वो मामला मेरे सामने ना पवन हाथ खींच के उसको ले गया था और अच्छे से रखे हुए थे लखनऊ में। तो फिर तो छोड़ ले था। अब यहाँ पर देख सकते हैं पीड़ित महिला की मदद के लिए पटना में बैठी हुई है। महिला विकास मंच बीना मानवी के द्वारा खोला गया है, उसमें काम करती है, लेकिन कैसे पीड़ितों के द्वारा पैसा अवैध कमाई अपने बैंक खाते में डलवाती है। यहाँ पर जीता जाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। अरे वो उन्हें कोई क्या ब्लैकमेल कर सकता है? वो तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती फिरती है संस्था के नाम पे, महिला विकास मंच के नाम पे। मैं खुद एक जीती जागती प्रूफ हूँ उनके लिए। जब मैं उनको कॉल करती हूँ, अभी हम नहीं आ सकते हैं, अभी हम बिजी हैं, तुम ये करो, तुम अपने हस्बैंड को मारो ना, तुम अपने हस्बैंड को मारो। मैं अपने हस्बैंड को क्या मारती, वही मुझे मार के गिरा देता था। आज बीना मानवी जी अगर ब्लैकमेल हो रही है, आज उनकी आंखों से दर्द हो रहा है। और जब ये औरत आपके सामने बैठ के रोती थी, उस समय आपको समझ नहीं आता था, हाथ जोड़ती थी आपके आगे कि दीदी मेरा घर बसा लीजिए।
उस समय समझ में नहीं आता था आपको? ऐसा बहुत केस है मतलब वो घर बसाती नहीं थी और उजाड़ एक भी घर नहीं बसाई है। रिकॉर्ड नहीं है कि एक घर बसाई है। ये पैसा जिधर रहेगा उधर जाएगी। महिला आती है 100% इसके पास महिला केसेस लेके आती है, लेकिन महिला के खिलाफ चली जाती है। महिला को ही कुलसनी मतलब जो मजबूत रहता है पैसे वाला उसके तरफ चली उसके जाती तरफ चली जाती है। हाँ। ऐसा बहुत एविडेंस है, समय आने दीजिए, सब एक एक करके निकालेंगे और सारी महिला आ रही जेल है। में भेजना है बिना मानवी उसके लड़के। अरे भैया नहीं अगर जाएगी तो आए दिन हर महिला प्रताड़ित होगी। सुसाइड की है इसके चक्कर में कितनी महिला हाँ। सुसाइड तक कर ली है, कितने का जिंदगी बर्बाद किया। अब तो डर इतना देखिए ना कि अब महिला लोग को कॉल करके पैसा दे रही है। जो पैसा ली है बहुतों को दे रहे हैं। हम भगवान करे हो बहाने सब महिला का कम से कम घर नहीं बसाई पैसा तो वापस कर दे वापस भाई, कर दे जितना लूटी। आपकी क्या राय है बीना मानवी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।